जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोदगी। देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या हमारे देश में इस लोकतंत्र की रक्षा हो रही है? क्या उसका सम्मान हो रहा है या उसका मिसयूज होना शुरू हो गया है? चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में जो भी कुछ हो रहा है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों ने डेमोक्रेसी का एक मजाक सा उड़ाना शुरू कर दिया। नेता जो हमारे हैं, जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम राजनीति में इसीलिए आए हैं कि हम डेमोक्रेसी की रक्षा कर सके, वो ही डेमोक्रेसी का मिसयूज कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। घटनाक्रम से हम शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से केजरीवाल जी जेल के अंदर गए, जाने से पहले उन्हें पता था सब चीजें, उनके जो वकील होंगे या सब होंगे, और केजरीवाल को पता था कि ईडी के समक्ष पेश होंगे तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने किसी भी तरह का ये कोई ऐसा एक अरेंजमेंट नहीं किया कि अपने बदले किसी और को मुख्यमंत्री बनाते। अगर वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र पे उनका विश्वास है, तो वो अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना देते और डेमोक्रेसी की रक्षा करते, क्योंकि वो एक चुने हुए प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री बनाते। अब वो प्रतिनिधि कोई भी हो सकता था, वो आतिशी भी हो सकती थी, वो सौरभ भी हो सकते थे, वो राघव चड्ढा भी हो सकते थे, वो कोई और भी विधायक हो सकता था जिसको जनता ने चुन करके भेजा है सरकार में और जिसका हक बनता है उस कुर्सी पर सबसे पहले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बदले हुआ क्या? केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आ गई। उन्होंने वही केजरीवाल का स्टाइल अपना लिया, केजरीवाल की कुर्सी ले ली, वही फ्रेम ले लिया, वही स्टूडियो ले लिया और केजरीवाल के मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने शुरू कर दिए, जनता तक, कि उनके मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, किस कंडीशन में है। तो सुनीता केजरीवाल जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनको वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, अकाउंटेबिलिटी भी मिल गई है, पावर भी मिल गई है, जबकि उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। लेकिन हाँ, उनके पास एक बहुत बड़ी पदवी ये है कि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है। तो केजरीवाल जो ढिंढोरा पीटते हैं कि डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है, डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं, उनके लिए लोकतंत्र एक मजाक है। जेल जाने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं कि किसी और को वो मुख्यमंत्री बनाए। जो चुन करके आया है, बजाय उसके उनकी पत्नी ने वो पद एक तरह से इनडायरेक्टली संभाल लिया और मैसेजेस देने शुरू कर दिए। ये सबने देखा है जनता ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं बातें बनाती है दबे स्वरों में। इसका विरोध पार्टी में भी होता है। जनता को तो छोड़िए, पार्टी के बहुत से नेता हैं जो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या हम मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं थे, हमें पूरी क्वालिफिकेशन थी, हम भी चुन करके आए थे और बड़े बड़े मतों से चुनकर आए थे, दिल्ली की जनता ने उन्हें पसंद किया था, तो वो क्यों मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन हाँ, यही बात है कि नेता के आगे बोले क्यों। तो केजरीवाल जी की पत्नी जो है वो मैसेजेस देने शुरू कर देती है। अब केजरीवाल जो सपना लेकर बैठे थे कि वो जेल से सरकार चला लेंगे, मीनवाइल उनको था कि मेरी पत्नी जो है, जो गैप है उसको फिलअप कर दे। लेकिन अब जेल प्रशासन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जेल के नियमों के अनुसार ना तो केजरीवाल को कैबिनेट मीटिंग करने की कोई इजाजत दी जाएगी, ना ही कोई सरकार का ऑफिसर उनसे मिलने आ सकता है और ना ही कोई फाइल वो अंदर जा सकती है जिसपे केजरीवाल के साइन, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साइन जरूरी है। ये बात जेल अथॉरिटी ने स्पष्ट कर दी और इसको लेते हुए जो एक माहौल बनकर तैयार हुआ है, हो सकता है केजरीवाल को इसकी जानकारी हो क्योंकि खुद भी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, उनको पता है कि जेल में रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो प्रिपरेशन जो थी वो पहले से ही तैयार कर दी थी कि कैसे उनकी जो कुर्सी खाली पड़ी है उस पर अपनी पत्नी को बिठाया जाए। और जैसे ही जेल अथॉरिटी ने ये बात कही कि हम किसी भी चीज की परमिशन नहीं देंगे जब तक हमें कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए कि केजरीवाल की पत्नी को किस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है पब्लिकली। सबसे पहले विपक्ष की अगर रैली की बात करें जो रामलीला मैदान में हुई थी, उसमें हम देखिए कि सोनिया गांधी के साथ बैठी हैं सुनीता केजरीवाल जी।
जो कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री की पत्नी है, ना वहां पर अतिशी बैठी है, ना वहां पे सौरभ भारद्वाज है, ना और कोई विधायक है आम आदमी पार्टी का। जो इस पूरे अभियान में अगर हम देखे जाए तो अतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक तरह से बागडोर संभाली हुई है दिल्ली सरकार की। सारी चीजें उन दोनों के कंधों पर है। लेकिन जब पावर की बात आती है तो केजरीवाल जी को अपनी पत्नी की याद आती है और सोनिया गांधी के साथ बैठ के सुनीता केजरीवाल जी को बिठाया जाता है। उसमें जरूरत नहीं महसूस की जाती कि दिल्ली के जो विधायक है वो कुर्सी संभाले, चाहे वो आतिशी ही संभालती है कोई और संभालता विधायक, इसकी कोई जरूरत नहीं समझी गई। और उसके बाद जो पता चला है कि इनडायरेक्टली सुनीता केजरीवाल को हर बात की जानकारी दी जा रही है। और हाल ही में जो 55 विधायकों से मुलाकात की, उन्होंने एक तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही है, प्रोसेस हो रहा है धीरे धीरे कि किस तरह से माइंड मेकअप किया जा रहा है, चाहे वो जनता का माइंड मेकअप किया जा रहा है, चाहे वो पार्टी विधायकों का माइंड मेकअप किया जा रहा है कि अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल रहते हैं, जेल से वो सरकार नहीं चला पाते, तो सुनीता केजरीवाल सीएम बन जाएंगी। इस बात के संकेत बिल्कुल दिए जा रहे हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वो विधायकों की मीटिंग लेती है, और विधायक भी जो है, कुछ ही विधायक हैं अगर आप देखें कैमरे के सामने आकर के, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, या एक दो विधायक हो, वही कैमरे के सामने आके बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी ही हैं, और अब वो भाभी जी के थ्रू अपने मैसेजेस भिजवाएंगे, हमारे लिए वही मुख्यमंत्री हैं। तो भाभी जी का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और हो सकता है कि भाभी जी जल्दी आने वाले समय में भाभी जी को सीएम की कुर्सी मिल जाए, क्योंकि बिना उसके दिल्ली के जो कामकाज है वो चल नहीं सकते हैं। बहुत सी ऐसी फाइलें होती हैं दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी के जो फैसले होते हैं, सबसे पहले उस पर सीएम जो है उसके साइन बहुत जरूरी होते हैं उसकी उन फाइलों पे। फिर या तो वो एलजी के पास परमिशन के लिए जाते हैं या वो केंद्र सरकार के पास परमिशन के लिए जाते हैं, लेकिन जो साइनिंग अथॉरिटी होता है वो सीएम होता है। उसके बिना दिल्ली के बहुत से काम है जो वो नहीं हो सकते हैं। ये एक तरह के नियम है जो संविधान में लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। ये नियम है कि सीएम का क्या रोल होता है। तो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, पूरी लगता है उसे कि पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि केजरीवाल को अब बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ है क्योंकि वो जेल में रह करके सरकार नहीं चला सकते हैं, और वहां पे उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है दिल्ली पर। क्योंकि अगर दिल्ली का काम नहीं होगा, इलेक्शन का समय वैसे ही काम है, दिल्ली के काम छोटे मोटे काम जिसमें जरूरत पड़ती है किसी भी तरह की सहमति की, अगर वो नहीं होंगे तो जनता में विरोध हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। और ऐसे में सुनीता केजरीवाल को तैयार किया जा रहा है। लोकतंत्र का मजाक देखिए कैसे उड़ता है। इससे पहले सबको ही पता है कि लालू यादव ने क्या किया, लेकिन केजरीवाल जी तो लालू यादव से एक कदम आगे पहुंच गए हैं। लालू यादव ने जेल जाने से पहले अपनी पत्नी जी को बिठा दिया था कुर्सी पर। जयललिता जेल गई थी, उन्होंने अपनी एक सहयोगी को कुर्सी पर बिठा दिया था। लेकिन केजरीवाल 2 कदम आगे हैं। उनको लगा वो जेल जाकर बड़े आराम से सरकार चला लेंगे, इसकी परमिशन उनको मिल जाएगी। लेकिन अब जब केजरीवाल को लगने लगा है कि ऐसा संभव नहीं है, तो अपनी पत्नी को, सुनीता केजरीवाल को, वो तैयार कर रहे हो। जिस तरह से घटनाक्रम घट रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, इसकी अनाउंसमेंट जल्दी ही हो जाए। तो लोकतंत्र का हमारे देश में जो मजाक बनता है, और सबसे बड़ी बात है कि क्या जनता जो अब समझदार हो गई है, हर चीज को देखती है, भापती है और फिर वोट देती है, क्या उसको ये पसंद आता है कि इस तरह से कोई भी उठकर, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, कल तक जो सिर्फ केजरीवाल जी की पत्नी थी, घर में रहती थी, कोई उनका लेना देना नहीं था सरकार में, अब सडनली वो सरकार की सबसे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगी, और जो कैंडिडेट चुनकर आए हैं उन पर अपना जो है एक तरह से आदेश उनका चलेगा। कैंडिडेट जो चुनकर आए हैं, जो लोकतंत्र के तहत चुनाव लड़के आए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं एक तरह से कह सकते हैं रहेगी। और जो व्यक्ति सिर्फ कल तक घर में था, मुख्यमंत्री की पत्नी थी सुनीता केजरीवाल, वो इस पद पर बैठेंगी। तो दोस्तों, हमें लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, और जब आप वोट दे तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप भाषण दें। आप भाषण बहुत बड़े बड़े देते हैं लोकतंत्र के बारे में, लेकिन जब रियलिटी में उसका सम्मान करने की बात आती है, उसकी रक्षा करने की बात आती है, तो आपको अपने हित याद आ जाते हैं। और कई जानकार का तो ये तक कहना है कि केजरीवाल, जिस तरह की उनकी शुरू से एक रणनीति रही है कि जो भी उनके साथ खड़ा हुआ वो साइड लाइन उनको करते हुए आगे बढ़ते चले गए, चाहे वो
अन्ना हजारे हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो विश्वास हो, सबको साइडलाइन करके केजरीवाल जो है आगे बढ़ते चले गए। लेकिन अब केजरीवाल का जो सपना है, वो सपना है कि उनका जो अपना एक शीश महल उन्होंने बनाया है 45 करोड़ रुपए का, अगर वो केजरीवाल मंत्री पद पर मुख्यमंत्री नहीं रहते तो उनको वो घर छोड़ना पड़ेगा और ये शायद केजरीवाल को मंजूर ना हो। और शायद जानकारों का मानना है कि इसी के चलते ये कवायद एक तरह से शुरू कर दी गई है कि अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल रहते हैं तो उनके एब्सेंस में सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मकसद है कि वो शीश महल जो है वो केजरीवाल के पास रहे। तो तमाम जानकारियां दोस्तों, बात करते हैं नेताओं से। आप आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात हुई तो जो अंदर की खबरें आती हैं, वो कई नेता ऐसे होते हैं जो खुलकर नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो पार्टी में है, काम कर रहे हैं पार्टी का, लेकिन हाँ अंदर से दबे दबे स्वरों में विद्रोह तो आता ही है, बोलते ही हैं लोग। तो तमाम जानकारी इकट्ठा करके हम आपके सामने बैठते हैं, जब इस मुद्दे पर बात करते हैं। आप सोच लीजिए, लोगों की ही आवाज है, नेताओं की ही आवाज है जो कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इसलिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।